हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको भारत एग्री फर्टिलाइजर एंड रियल्टी लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के कैश फ्लोज कैसे है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का चार्ट कैसा रहा है, प्रमोटर होल्डिंग्स कंपनी की कैसी है, किन किन ने उसमें निवेश किया हुआ है, और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक क्वार्टरली वाइज और ईयरली वाइज अगर हम देखें तो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले ये कंपनी 1958 की बनी हुई है, भारत एग्री फोर्ट एंड रियल्टी लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, कंस्ट्रक्शन करती है और ये डेवलपमेंट करती है रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाती है, साथ ही में ये फर्टिलाइज़र भी मैन्युफैक्चर करती है और रिसोर्ट वगैरह भी ऑपरेट करती है। तो ये कंपनी रियल्टी सेक्टर में भी है और फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी है। कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 395 करोड़ का। तो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 2022 में ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। मतलब ओवरऑल ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कंपनी ने लॉस बुक किया था, तो उस वजह से यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग कंपनी का नहीं दिया हुआ है। बुक वैल्यू भी देखें तो काफ़ी हाई प्राइस पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है। कंपनी के जो रिटर्न्स है वो भी इतने कुछ खास नहीं है। कैपिटल पे अगर हम रिटर्न देखें तो 3.15% है और इक्विटी पे 0.71% है। वैसे देखें तो ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, ठीक है, तो उस वजह से रिटर्न्स भी कंपनी के कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। डेट कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 23 करोड़ का डेट है। तो फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी में इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। फिर भी हम इसके क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे, ईयरली नंबर्स देखेंगे, अगर कुछ अच्छा लगता है तो देन वी विल आफ्टर दैट विल मेक अ डिसीजन। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम देखें तो पिछले 4 साल का अगर हम देखें नंबर्स तो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 47 करोड़ का था, और इसके पास्ट ईयर्स में भी देखें तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव साइड है कंपनी का। रेवेन्यू के नंबर्स ऐसा नहीं कि 2020-21 जब कोरोना का पीरियड था तब कंपनी में डिक्रीमेंट आया, तब तो बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आया, लेकिन पिछले कुछ सालों से कंपनी का हर साल थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू के नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। कभी कभार ये प्रॉफिट अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो कभी कभार प्रॉफिट कर लेती, बाकी ये लॉस मेकिंग कंपनी हर ईयर पे ये लॉस बुक कर रही है। पिछले 3 साल से देखें तो कंपनी लॉस बुक कर रही है। 3.5 करोड़ का लॉस था, देन 6.5 करोड़ का लॉस था, 5 करोड़ 94 लाख का लॉस था। 2022 में कंपनी ने 41 लाख का प्रॉफिट बुक किया है, बट फिर भी ये इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं है। बट स्टिल पिछले 3 साल को 3 साल लॉस में थे, उसके बाद इन्होंने एक साल 41 लाख का प्रॉफिट किया है, जो काफ़ी कम है बट ठीक है। अगर हम देखें सेल्स इस कंपनी की जून 2019 में तो 8 करोड़ 90 लाख का हुआ, 90 लाख था। सितंबर में 4 करोड़ 76 लाख। तो ये कंपनी की इस तरह से सेल्स है, जहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है वो जून क्वार्टर में काफ़ी अच्छा हुआ करता है। 10.5 करोड़ का यहाँ पर, मतलब 10 करोड़ 85 लाख का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू किया है। उसके बाद यहाँ पर सितंबर 2020 में 7 करोड़ 14 लाख का किया है। बट यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करिए, 2019 का अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू कम दिख रहा है, और जून 2020 जब कोरोना एकदम पीक पे था तब कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादा रेवेन्यू किया है। तो ये बहुत ही अलग बात है। जून 2021 में देखें तो फिर से कंपनी का वही रेवेन्यू है, 7 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। मतलब जून के क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी का अच्छा रेवेन्यू होता है और उसके बाद फिर से 4 करोड़ 5 करोड़ का कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू करती है, जिसका अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में कंपनी लॉस में ही है। बहुत कम ऐसे क्वार्टर्स है जहाँ पर कंपनी का एक्सपेंस
कम हो रहा है रेवेन्यू से। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपना एक्सपेंस भी नहीं निकाल पा रही है, तो एक बहुत ही ये नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। यहाँ पर कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो अदर इनकम यहाँ पर दिसंबर 2021 में 3 करोड़ 28 लाख का हुआ है। उसी रीज़न से यहाँ पर कंपनी 41 लाख के प्रॉफिट में है। अगर ये अदर इनकम कंपनी को नहीं होती तो शायद अभी भी कंपनी लॉस में ही होती, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हर बार कंपनी का 2 क्वार्टर में तो कंपनी ने लॉस ही किया है और 2 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत कम प्रॉफिट किया है। अगर हम देखें तो 2 करोड़ का प्रॉफिट किया है, बट उसमें अगर हम इंटरेस्ट डिक्रीज़ कर ले, डेप्रिसिएशन डिक्रीज़ कर ले तो ओवरऑल हाथ में कुछ भी नहीं बचता है और लॉस ही होता है। बट यहाँ पर कंपनी को अदर इनकम हो गई है 3 करोड़ 28 लाख की, तो उस रीज़न से यहाँ पर ओवरऑल ईयरली वाइज देखें तो कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। तो अगर आप अगर ऊपर से देखते, सिर्फ ये डेटा देखते तो आपको लगता कि चलो 3 साल बाद कंपनी प्रॉफिट में आई, अब कंपनी प्रॉफिट करेगी, लेकिन नहीं। अगर हम डीप में देखें तो अभी भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 67.91% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 0.05% का स्टेक जो अभी उन्होंने सितंबर 2022 में उन्होंने निवेश किया है, और पब्लिक के पास है 32.04% का स्टेक। तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास देखा जाए तो काफ़ी कम स्टेक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास था, वो अब निकल चुके हैं, कब के निकल चुके हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो सिर्फ प्रमोटर्स और पब्लिक के पास ही है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास थोड़ा सा स्टेक जो उन्होंने ये क्वार्टर में लिया है। कैश फ्लोज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से वो कैश जनरेट कर पा रहे हैं, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश जनरेट कर पा रहे हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंपनी के कैश फ्लोज है। अब एट लास्ट अगर हम शेयर प्राइस देखें तो 5 ईयर हाई है 749 और करंटली 747.90 पर है, जहाँ पर फ्राइडे को ये 0.54% अप था एट द एंड ऑफ द डे। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये शेयर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर हम इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल देखें तो उसके बेसिस पे मुझे नहीं लगता है शेयर को इतना ऊपर जाना चाहिए। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करिए। बाकी ये आपके ऊपर है, अगर आपको निवेश करना है तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। लेकिन अगर आप एक फंडामेंटल और फाइनेंशियल देख के कोई कंपनी में निवेश करते तो आपको इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको भारत एग्री एंड फोर्ट एंड रियल्टी लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।